नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, कहा 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। लगता है तेजस्वी को पद सौंपेंगे नीतीश। तेजस्वी को बिहार की कमान देने के सवाल पर बोले जगदानंद, देश नीतीश का कर रहा है इंतजार, बिहार तेजस्वी का कर रहा है इंतजार। जगदानंद सिंह ने कहा उन्हें लगता है 2023 में नीतीश लड़ेंगे देश की लड़ाई, बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी के हाथों में सौंप देंगे नीतीश कुमार। जगदानंद के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। जगदानंद के बयान पर बोले शाहनवाज हुसैन, जेडीयू और आरजेडी के बीच हुआ होगा कोई समझौता। बेटा थाना क्षेत्र के अहमदाबाद बालूघाट पर अवैध खनन को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 4 लोगों की मौत, बेटा पुलिस ने की पुष्टि। बेटा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन को लेकर पहले से चल रहा था विवाद। मर्डर के बाद तनाव का माहौल, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सुअर मरवा और अमनाबाद बालूघाट पर पहले से हो रहा था बालू का अवैध खनन, इसको लेकर ही 2 गुटों में पहले से चल रहा था तनाव। नाव पर सवार होकर पुलिस को जाना पड़ा घटनास्थल पर। दियारा इलाके में पुलिस को जाने में होती है बड़ी चुनौती। बेटा में बालू माफिया की फायरिंग में 4 की मौत, कारतूस बटोरने में पुलिस के छूटे पसीने, सर्च ऑपरेशन में मिले सैकड़ों कारतूस और खोखे। बेटा के अमनाबाद में भारी संख्या में गोलियां बरामद, बालू के ढेर पर खोखे का हिसाब लगा रही पुलिस, दोनों तरफ से अंधाधुंध सैकड़ों राउंड फायरिंग। बेटा में बालू की ढेर पर माफिया ने बहाए खून, जगह जगह खून के धब्बे और कारतूस। 4 की मौत के बाद भी अवैध खनन जारी, सर्च ऑपरेशन के बीच काम पर बालू माफिया, पुलिस के सामने ही धड़ल्ले से चल रही नाव पर अवैध खनन। गिरिडीह के पथरडीहा में एक युवक की बेरहमी हत्या, पैसे के लेन देन को लेकर भूजाली से मारकर हत्या। हत्या के बाद लोगों का भड़का आक्रोश। आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर को घेरा, बाहर खड़ी बाइक को किया आग के हवाले, पुलिस ने उग्र भीड़ पर पाया काबू। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी नाव, नाव पर सवार थे 30 से अधिक लोग, डूबते लोगों का वीडियो आया सामने। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने के बाद कई लोग हादसे में लापता, नदी और पुल से लोगों को बचाने की कोशिश जारी। भागलपुर के नौगछिया में बालू लदा ट्रक दुकान पर पलटा, हादसे में दुकान में रखी 5 बाइक क्षतिग्रस्त, मौके पर मची अफरा-तफरी। गोपालगंज में शराब से लदी स्कॉर्पियो जब्त, 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। पूर्णिया की खजांची हाट पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूटे गए 32 मोबाइल बरामद, छात्रों के लूटते थे मोबाइल। बाढ़ के बेलछी थाना इलाके में शराब के नशे में 4 गिरफ्तार, 1 शराब तस्कर को भी पकड़ा गया। सासाराम रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई के कर्णगढ़ गांव में तालाब में डूबे भाई बहन, 12 साल की बच्ची की मौत, मां के साथ नहाने गए थे दोनों। धनबाद के SNMMCH में कुव्यवस्था ने ली नवजात की जान, जरूरी उपकरण के बिना बैठा वेंटिलेटर, तड़पते हुए ली नवजात ने अंतिम सांस। औरंगाबाद के बड़वा गांव में रास्ते पर गिरे हाई टेंशन तार की चपेट में आकर किसान की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज नगर थाना इलाके में चाकूबाजी, आपसी वाद में 2 युवकों को चाकू मारकर किया जख्मी, पुलिस से जांच में जुटी। गुमला में रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग पर बेकाबू कार ने पेड़ में मारी टक्कर, कार में सवार तोरपा चर्च के फादर की मौत, नींद आने की वजह से हुआ हादसा। बेगूसराय के दनियालपुर में पिस्टल से केक काटने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों के पास से पिस्टल और शराब बरामद। सृजन घोटाला में गैर जमानती वारंट, पटना के CBI कोर्ट ने जारी किया वारंट, पूर्व डीएम वीरेंद्र यादव, अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ वारंट। IAS हरजीत कौर के विवादित बयान पर NCW ने लिया संज्ञान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिनों में मांगा है जवाब, IAS ने छात्रा का उड़ाया था मजाक। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, अवैध शराब कारोबार के बारे में पुलिस को दी थी जानकारी। मोतिहारी सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल, इलाज के बदले पैसा मांगने और लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। पूर्णिया के 22 थाना के NH 31 पर चरैया पुल के पास बाइक में लगी आग, शराब तस्करों ने बाइक पर रखी थी शराब। गिरिडीह के लताकी पंचायत में ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को दबोचा, फाइनेंस कर्मी से लूटपाट कर भाग रहे थे अपराधी।
गुमला के चैनपुर में 13 बच्चों के साथ मारपीट मामले को लेकर आक्रोश। अभिभावकों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निकाला जुलूस। संत माइकल स्कूल के आरोपी शिक्षक और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी। गुमला के चैनपुर संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में डांस नहीं करने पर 13 छात्रों को डंडे से पीटा। सभी घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बरांडा से बुजुर्ग का शव बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिवान के श्रीनगर पुल के पास झाड़ी से एक व्यक्ति का शव बरामद। जीआरपी मामले की छानबीन में जुटी। गिरिडीह पुलिस आपराधिक संगठन एनएसपीएम के 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 7 देसी कट्टा, 3 पिस्टल और 23 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के कंपनी गार्डन में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी। प्रेमिका के भाइयों ने किया अपहरण। पुलिस ने प्रेमी को किया बरामद। हाजीपुर सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में सेक्स रैकेट का खुलासा। सजायाफ्ता कैदी मना रहा था रंगरेलिया। दूसरे राज्यों से मंगाई गई थी कॉल गर्ल। गोपालगंज में चोरों का आतंक। 4 घरों से लूटी लाखों की संपत्ति। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। रोहतास में सम्राट अशोक के शिलालेख को मजार बनाने के मामले पर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी नेता देंगे धरना। शेखपुरा टाउन हॉल में जदयू जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया संबोधित। कहा 2024 में पूरे देश से बीजेपी सत्ता से हो जाएगी बाहर। बिहार में जारी है पोस्टर पॉलिटिक्स। राबड़ी आवास के बाहर लगा रोजगार वाला पोस्टर। युवाओं को लुभाने की कोशिश। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में सीएम का निवेशकों को भरोसा। सरकार निवेशकों को देगी हर तरह की सुविधा। दूर करेंगे निवेशकों की सभी शिकायतें। छपरा के जलालपुर में आदित्य हत्याकांड मामला। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने परिजनों से की मुलाकात। निष्पक्ष जांच की मांग। रांची में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लालपुर में नगरा टोली स्कूल की बदहाली पर शिक्षा मंत्री ने लिया संज्ञान। जिला शिक्षा अधीक्षक को स्कूल का निरीक्षण करने का आदेश। रांची के सांगलोया स्कूल मामले की जांच का आदेश। न्यूज 18 की खबर ने फिर दिखाया असर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कड़ा रुख। रांची के रिम्स परिसर में विश्व हृदय दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। मैराथन दौड़ को दिखाई हरी झंडी। लोहरदगा के मंजूरमती स्कूल में बीजेपी ने किया सेवा पखवाड़ा का आयोजन। सुदर्शन भगत ने किया मोदी एट 20 ड्रीम में डिलीवरी पुस्तक का विमोचन। कोडरमा के तिलैया थाना इलाके में जमीन विवाद में बेघर हुआ परिवार। भूमाफियाओं ने झांसा देकर कराई रजिस्ट्री। इंसाफ के लिए किया सड़क जाम। दानापुर के मनेर में मंगलपाल हाई स्कूल में छात्रों से फॉर्म भरने के नाम पर वसूली। बीईओ ने की स्कूल की जांच में कई तरह की अनियमितता आई सामने। दरभंगा में एलएनएमयू यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर नारेबाजी। छात्र संगठनों का भड़का गुस्सा। छात्राओं से गंदी बात करने वाले प्रोफेसर अखिलेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग। कैमूर के भभुआ में खाद विक्रेताओं को दिया गया प्रशिक्षण। नैनो यूरिया को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण। मुजफ्फरपुर के बंदरा पीएचसी में महिला सफाई कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन। 6 महीने से नहीं हुआ भुगतान। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। आरा में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। किसानों के खिले चेहरे। बोकारो में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बोकारो में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जागरूकता रथ रवाना। उपायुक्त ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। गोडानगर थाने में कॉफी विथ कॉपी कार्यक्रम आयोजन। ग्रामीणों की जमीन से संबंधित वादों का निपटारा। ऑन द स्पॉट किया गया समाधान। गोडा के बसंत राय में डीलर से लाभुक परेशान। विधायक प्रदीप यादव ने डीएसओ की लगाई क्लास। डीलर पर तत्काल कार्रवाई की मांग। बोकारो इस्पात भवन के सामने कर्मियों ने किया प्रदर्शन। दुर्गा पूजा के पहले बोनस नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान। यूनाइटेड इंडिया फॉर स्वच्छता के तहत कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद के शिमलडीह तेलीपाड़ा में ग्रामीणों ने रोका सड़क निर्माण। नाली बनाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। रोहतास के डेहरी में 2 प्रत्याशियों पर केस दर्ज। नगर निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। लखीसराय सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। कई लोगों ने किया रक्तदान। गोपालगंज के समाहरणालय में बाल विकास परियोजनाओं की ओर से पोषण मेला का आयोजन। डीएम ने किया मेले का उद्घाटन। बेंगलुरु से दरभंगा के लिए बुधवार को उड़ा स्पाइस जेट का विमान। आधे रास्ते में ही डाइवर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद वो दरभंगा की बजाय हैदराबाद पहुंचा। यात्रियों ने किया हंगामा। मोकामा रेलवे स्टेशन पर भगत की कोठी एक्सप्रेस का इंजन फेल। घंटों यात्री रहे परेशान। धनबाद के शिमलडीह तेलीपाड़ा में ग्रामीणों ने रोका सड़क निर्माण। नाली बनाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गुमला में केताम गांव के ग्रामीणों ने बंद कराया सड़क निर्माण काम। 22 किलोमीटर की सड़क बनाने में ठेकेदार पर भारी अनियमितता का लगाया आरोप। सिमडेगा से दिल्ली रवाना हुई एसएस बालिका स्कूल की टीम नेहरू कप हॉकी विजेताओं प्रतियोगिता में होगी शामिल।
सीतामढ़ी में इंडियन ऑयल ने किया कंपोजिट गैस सिलेंडर का वितरण। 10 किलोग्राम है गैस की क्षमता। सुविधा के साथ साथ बढ़ाएगा किचन की सुंदरता। सीतामढ़ी पुलिस ने शुरू की फ्री बस सेवा। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के लिए बड़ी सुविधा। त्योहारी सीजन को देखते हुए फैसला। सीतामढ़ी के डुमरा रेलवे स्टेशन की स्थिति खराब। स्टेशन तक जाने के लिए नहीं है रास्ता। यात्रियों को होती है परेशानी। रोहतास में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। महिला और उसके 2 बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। कोल इंडिया के कर्मियों का सालाना बोनस हुआ तय। इस बार प्रत्येक कोल कर्मियों को बोनस के रूप में मिलेगा 76,500 रुपए। 2,38,000 कर्मियों को मिलेगा बोनस। गिरिडीह में अमलखोरी के पत्थर खदान में नहीं रुक रही हेवी ब्लास्टिंग। जल स्रोत सूखे, जमीन भी हो रही बंजर। विरोध में 2 महीने से धरने पर बैठी महिलाएं। गोपालगंज के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खिलाड़ियों को वुडन कोर्ट की सौगात। डीएम ने वुडन कोर्ट का किया उद्घाटन। शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्राओं को दी जा रही ताइक्वांडो की प्रशिक्षण पाकर लड़कियां भी गदगद। जमशेदपुर एग्रीको दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में अमृत महोत्सव की झलक। पुआल से मां दुर्गा की प्रतिमा की साज सज्जा। पूजा पंडाल को दिया गया काल्पनिक मंदिर का स्वरूप। जहानाबाद कोर्ट रेलवे स्टेशन स्थित मंदिर में अखंड कीर्तन का समापन। अखंड कीर्तन में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। लोहरदगा में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। पूजा स्थल पर बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बहाल करने की मांग। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट में कोलकाता के जैन मंदिर की तर्ज पर बन रहा पंडाल। कोलकाता से आए कारीगर कर रहे निर्माण पर 6 लाख का खर्च। भागलपुर में लॉयंस क्लब की ओर से डांडिया का आयोजन। युवती और महिलाएं हुए शामिल। जमुई स्टेशन के पास तिरुवनंतपुरम के महालक्ष्मी मंदिर के तर्ज पर बनाया गया पूजा पंडाल। झारखंड से आए मुस्लिम कारीगर पूजा पंडाल के निर्माण में जुटे दिन रात। 2 साल के बाद इस बार पटना में हो रहा दुर्गा पूजा का आयोजन। पटना जिले में 1368 जगहों पर की जा रही पूजा अर्चना। पटना में 1089 जगहों पर बना पंडाल। धनबाद के पुराना राजागढ़ स्थित मां दुर्गा के मंदिर में हो रही 350 साल की से पूजा। आज भी राज परिवार के लोग यहां पूजा में होते हैं शामिल। बक्सर में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट। लाइसेंस लेना किया गया है अनिवार्य। पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बड़ी और छोटी पटन देवी मंदिर में भी भीड़। छपरा के मढ़ौरा गढ़ देवी मंदिर में पूजा करने पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता के अनुसार सती का रक्त यहां पर गिरा था। रांची के भव्य दुर्गा पूजा पंडालों में सजावट का दौर खत्म। हरमू पंडाल के उद्घाटन के लिए सीएम को न्योता। आकर्षक पंडाल में यूथ को बुला रहे स्पाइडरमैन और पबजी। भागलपुर के लालकोठी में सीने पर भक्त ने कलश की स्थापित। शीतला माता मंदिर का पुजारी है भक्त। पूर्णिया के ठाकुरबाड़ी मंदिर में नवरात्रा पर पूजा। सुबह से ही महिलाएं पहुंची पूजा करने। लोहरदगा के अग्रसेन भवन में डांडिया नाइट का आयोजन। गानों पर महिला और युवतियों ने जमकर खेला डांडिया। सोनिया गांधी से मिले सीएम गहलोत। 2 दिन पहले की घटना के लिए मांगी माफी। किया बड़ा ऐलान। कहा नहीं लड़ूंगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच दिग्विजय सिंह का बयान। कहा कांग्रेस अध्यक्ष पद का लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में नामांकन फॉर्म के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे दिग्विजय। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में धमाका। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। उधमपुर में 2 जगहों पर एक जैसे हुए धमाके। डीआईजी के अनुसार धमाके की जांच में जुटी एक्सपर्ट की टीम। कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 2 साल से कोरोना की मार झेलने वाले मूर्तिकारों को कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन मूर्तियों का सही कीमत नहीं मिलने से मूर्तिकारों में निराशा भी है। मूर्ति निर्माण में लगे मूर्तिकारों से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार में दुर्गा पूजा की तैयारी पूरी सवाब पर है। इस बीच जब बात मूर्ति की होती है तो कटिहार में पाल घराने की चर्चा खासा पुराना है और लंबे समय से यहाँ से कटिहार के बड़े बड़े आयोजन स्थल तक दुर्गा प्रतिमा पहुँचता है। पिछले 2 सालों से कोरोना का बड़ा मार पड़ा है, लेकिन इस बार कुछ राहत है। इस राहत के बीच क्या है इस पाल टोली की पूरी खबर आइए बताते हैं। दादा, पहले परेशानी रहा था 2 साल, इस बार कितना राहत हुआ है? कितना इस साल तो पूरे खुलेआम है। हाँ, पूजा पंडाल में तो पूरा खुलेआम भीड़ होगा ही। हाँ, मूर्ति देखने के लिए भी आदमी उभर पड़ेंगे।
यही बात है। 2 साल बड़ा संकट का समय गुजरा है। हाँ, तो उस स्थिति में आदमी घर से नहीं निकला, किसी तरह अपना पूजा पाठ कर लिया है। कैसे चला था समय, कैसे बीता था उस समय? नहीं, समय बहुत ही बुरा बीता है। ना लेबर का पेमेंट हमको ठीक से हुआ है, ना अपना ही मजदूरी निकला है ठीक से, किसी तरह गुजार बसर हो गया बस। इस साल उससे थोड़ा अच्छा है। हाँ, प्रतिमा भी ऊंचा थोड़ा बन रहा है पहले जैसा, थोड़ा उम्मीद है कि अच्छा बाजार होगा। आप लोग युवा मूर्तिकार है, युवा मूर्तिकार के लिए क्या आगे क्या उम्मीद है, इस पेशे में क्या उम्मीद है? पेशे में जैसे शुरुआत में हम लोग जब काम में घुसे थे तो बहुत हौसला था मन में, जो इस काम सीख के कुछ कर सकेंगे बाकुछ। ठीक है, अभी जैसा परिस्थिति देख रहे हैं उस हिसाब से नहीं लग रहा है जो कुछ कर पाएंगे। इतना मेहनत होता है, उसके बाद मजदूरी भी सही से नहीं भी होता है, और मालिक लोग भी क्या करेगा। मूर्ति का रेट इतना गिर गया है, तो हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का मूर्ति का रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। कोरोना काल था पिछला 2 साल, इस बार तो कुछ राहत हुआ है? उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है, बहुत कम की जगह पार्टी जो आता है तो वही की जगह पहले जो बोलता था वही बात बोलता है। ठीक है, उसमें खूब से खूब 200-400 रुपया बढ़ाता है, वैसे ही। इस तौर पर कोरोना काल के बाद कुछ राहत तो जरूर है, लेकिन मूर्ति का दाम जिस तरह से बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, इसलिए कहीं ना कहीं मूर्तिकार परेशान है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। 2 वर्षों के बाद इस बार पटना में दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। पटना जिले में 1368 जगहों पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि शहर में 1089 स्थानों पर पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से पूजा समितियों को दिए गए निर्देश में पटना के डाकबंगला चौराहे से इस पर खबर दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। कोरोना काल के 2 वर्षों के अवधि के बाद इस बार पटना समेत देश दुनिया में जो है वो दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। बात अगर पटना जिले की करें तो पटना जिले में 1368 जगहों पे पूजा आयोजित की जा रही है। अगर बात पटना शहर की करें तो इस बार पटना शहर में 1089 जगहों पर दुर्गा पूजा करने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। ये आंकड़ा पटना सदर सिटी और दानापुर अनुमंडल का बताया जा रहा है। प्रशासन ने यह अनुमति संबंधित थाना क्षेत्रों द्वारा दिए गए एनओसी के आधार पर दिया है। अभी और आवेदन जो है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि कुछ आवेदन आने की जो है वो इंतजार है प्रशासन को, चूँकि कई जगहों पे जो है वो पूजा का आयोजन हो रहा है, लेकिन आवेदन जो है वो पूजा को लेकर के नहीं लगाया गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन की सख्ती को देखते हुए पूजा समितियां जो है वो आवेदन लगाएगी। और बताते चले कि इसके अलावा बाढ़, पालीगंज को भी जो है अनुमति दी गई है, वहाँ पे भी बड़ी संख्या में पूजा आयोजित की गई है। बड़े और छोटे पंडाल लगाए जा रहे हैं। पटना सदर अनुमंडल की अगर हम बात करें तो पटना सदर अनुमंडल क्षेत्र में 417, दानापुर अनुमंडल क्षेत्र में 360 और पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र में 312 जगहों पर अब तक पूजा पंडाल स्थापित कर दिए गए हैं। पूजा समिति के जो लोग हैं वो जिला प्रशासन के साथ संपर्क बना करके उनके निर्देशों का पालन यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसी तस्वीर जो है दूसरी जगहों को भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं उसका असर इस बार पटना में पूजा समिति के तरफ से असर जो है वो देखा जा रहा है और उसके मानकों का अनुपालन भी किया जा रहा है। न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि जब आप दुर्गा पूजा घूमने निकले तो उन मानकों का ख्याल जरूर रखें जो जिला प्रशासन ने तय किए हैं, जिसका अनुपालन पूजा समिति कर रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी रांची में पंडालों के सजावट का दौर खत्म होता दिख रहा है। हरमू के दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार यूथ को केंद्रित करते हुए भव्य पंडाल बनाया गया है। कल जब इस पंडाल का पट खुलेगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद होंगे। इस बार इस पंडाल में पोकेमॉन, पबजी और स्पाइडरमैन की आकृति बनाई गई है, जो मुख्य आकर्षण है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के जो पंडाल है उसकी सजावट पूरी हो चुकी है। अब आ गई है बारी पट खोलने की। ठीक सामने आप मेरे देखेंगे किस तरीके से दूर दराज से जो कारीगर हैं वो इस पंडाल के लिए मंगवाए गए थे और ये राजधानी रांची का सबसे मुख्य दुर्गा पूजा का पंडाल माना जाता है, जहां पर तैयारी की गई लगभग
3 महीने से कारीगर बुलाए गए थे और इस बार फोकस किया गया कि सीधे यूथ जो है उनके लिए कुछ बनाया जाए। मिनिएचर्स, पोकेमॉन, पबजी, इन सारी चीजों की जो कारीगरी की गई है ताकि सीधा सीधा यूथ को अट्रैक्ट कर पाए। इसके साथ तैयारियों की तो बात हमने की थी, अब आते सीधा की पट जो है वो खुलने की बारी आ गई है। कई सालों से इसमें जो मान्यता है, पूरे राजधानी रांची इसको काफी ज्यादा श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है यहाँ पर। क्या खास रहा है सर इस बार पंडाल में? हाँ बताइए ना। इस बार बचपन थीम दिया गया है और सभी बच्चों को मैंने आज के दिन में जो है उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये सब खेल वगैरह सब जुड़ा हुआ है, इसमें सारा चीज इसमें दिया हुआ है। कई साल से इसकी मान्यता है। खुद पट, अब तो पट खोलने की बारी आ गई, कब खोला जा रहा है? ये पट कल खुलेगा, कल पंचमी के दिन कल पट खुलने के बाद मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हर साल आते हैं, पट का आमंत्रण जा चुका है और ये करीब 53 साल हो गया इस पंडाल का और 53 सालों से ये इसकी भव्यता हमेशा बढ़ती गई है। इस पंडाल में किसी एक की मेहनत नहीं है, देख पा रहे कई लोग इसमें जुटे हुए हैं कि आज राजधानी रांची पूरा झारखंड आके दर्शन करे। और क्या होगा इसमें कल मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद जिस तरह का पंडाल बना है, ये अब रांची शहर के लिए अनोखा पंडाल है। ऐसा पंडाल रांची शहर में ना तो बना है और फिर अब बाद में बने तो अलग बात है। इसमें जो थीम जो दिखाया गया है, मेन है कि हम अपने जमाने में क्या खेल खेलते थे और आज के बच्चे जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हम आज घर में भी जाते हैं, थके हुए रहते हैं, बच्चे कुछ जिद किए तो अपना मोबाइल निकाल के उनको दे दिए कि आप लोग खेलो। उसी को दिखाएगा, पुराने खेल तो उनका परिचय करवाया जा रहा है। अब वाह, क्या उम्मीद करते हैं पूरी भीड़ आएगी यहाँ? भीड़ काफी आएगी इस जगह। पंडाल का तो काफी मान्यता है, बहुत काफी भीड़ आता है। सुबह 4 बजे तक लोग आते रहते हैं इसमें और काफी भीड़ होती है। बता दें कि तैयारियों का जो दौर है वो अब खत्म हुआ। अब जो है कल मुख्य पंडाल का जो पट है वो खोल दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और इस मंदिर का जो है, दुर्गा मंदिर का जो है पंडाल वो खोलेंगे। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।